जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं तुम्हें जो भी कहूंगी वह तुम्हें मैंने इससे पहले कभी नहीं कहा। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे यह बात साझा नहीं करना चाहती थी, परंतु अब तुम्हें उन रहस्यों से परिचित होना होगा जिससे तुम अब तक अनजान थे। इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास है तो 3 बार हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम एहसास खुद को बहुत कमजोर समझ रहे हो क्योंकि परिस्थितियां तुमसे बस में नहीं है मेरे बच्चे, और चाहकर भी तुम कुछ लोगों को अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। तुमने हमेशा लोगों की हरकतों को, उनकी बातों को इग्नोर किया, पर अब तुमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे बच्चे, तुमने चुप रहकर देख लिया, लड़कर देख लिया, कुछ कर लिया। लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हारी बातों तुम्हें नहीं समझ सकते। अब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि तुमने हर संभव प्रयास कर लिया, हमेशा हिम्मत दिखाई, निडर होकर हर परिस्थिति का सामना किया, पर तुम में लड़ने की क्षमता नहीं है। वह लोग तुम्हारे सामने, तुम उनकी हर चाल के बारे में जानते हो। वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ क्या जहर उगलते हैं, हर बात का तुम्हें पता, पर तुम उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वह हर बार जीत जाते हैं, वह गलत हैं, फिर भी सब उनकी बात सुनते हैं। यही कारण है कि तुम कोई स्टैंड नहीं ले पाते, क्योंकि तुमने जब भी उनके खिलाफ कुछ बोला है, उनकी सच्चाई लोगों को बताने की कोशिश की है, हर बार लोगों ने तुम्हें गलत समझा है और सब उनके साथ खड़े होकर तुम्हें पीछे हट जाते हैं। तुम किसी से डरते नहीं हो मेरे बच्चे, ना ही हार मानते हो, बस रिश्तों को खोने से डरते हो और उन्हीं रिश्तों के सामने झुक जाते हो। हर बार मैं तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ ना हो जाएं, बस इस बात का डर है तुम्हें, नहीं तो तुम उसे एक पल में मार दे सकते हो, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकते हो। तुम्हें लगता है कि कब तक अकेले लड़ूंगा। अपने जीवन में हो रहे इस खेल के हर तमाशे को चुपचाप देख रहे हो तुम, पर तुम्हें किसी भी अपमान सहने की जरूरत नहीं मेरे बच्चे। जिन लोगों को छोड़ने के ख्याल तुम्हें आज डरा रहा है, क्या पता भविष्य में यही निर्माण तुम्हें ब्लेसिंग लगे। लोग तो कभी तुम्हारे साथ नहीं थे, इसलिए भविष्य का सोचकर आज इस नकारात्मक को सहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो हमेशा इन लोगों की नकारात्मकता कैदी बन जाओगे तुम, और वर्तमान से तुम्हारा भविष्य। इसलिए जो गलत है उसे गलत बोलना सीखो मेरे बच्चे। जिस प्लेट में तुम्हें जहर परोसा जा रहा है, जानते हुए भी वह जहर तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तुम बस परोसने वाले की शक्ल देखकर, उससे अपना रिश्ता देखकर जहर पीते जा रहे हो, और यह सबसे बड़ी अत्याचार है जो तुम खुद के साथ कर रहे हो मेरे बच्चे। तुम इन लोगों के साथ बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो और अपनी ऊर्जा, अपनी शक्तियों को बर्बाद कर रहे हो। व्यक्ति तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हारी शांति, तुम्हारी साधना को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इंसानियत तुम्हारी इच्छाई है। जानती हूँ तुम्हारे कर्मों का हिसाब सिर्फ मुझे करना है। मैंने तुम्हारा दिल देखा है मेरे बच्चे। ऐसे लोगों को अपनी इंसानियत का सबूत देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इन लोगों के मुंह तोड़ जवाब देना सीखना होगा। जो कदम तुम्हें बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, पर अभी वह देर नहीं हुई है मेरे बच्चे। जो लोग बार बार तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, यह लोग जब से तुम्हारे जीवन में आए हैं, तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। तुम एक समस्या से निकलकर दूसरी समस्या में फंस जाते हो। ऐसे लोगों को हमेशा के लिए खुद से दूर कर दो, क्योंकि यह लोग तुम्हें जहर दे रहे हैं, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की सकारात्मकता को खत्म कर रहे हैं मेरे बच्चे। यह तुम्हारे मंदिर से छिड़काव नहीं करते हैं, तुम्हारी साधना भंग करने की कोशिश करते हैं। आज भी यह तुम्हारी भक्ति छीनना चाहते हैं।
तुम्हें इतना परेशान करते रहते हैं यह लोग ताकि तुम्हारे मुंह पर यह यकीन उठ जाए यह कर पाना उनसे बात नहीं है मेरे बच्चे, पर उसके लिए तुम्हें अपने विचारों पर कंट्रोल रखना सीखना होगा। तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक विचार आते हैं। तुम्हें एक हद तक यह मान लिया है कि तुम्हें जीवन में कुछ नहीं ठीक नहीं होगा। तुम जितना अतीत के बारे में सोचोगे, बार बार उन बातों पर रोते रहोगे, तुम्हारा दिमाग वैसा ही भविष्य मैनिफेस्ट करेगा। तुम्हारे इस बार तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा मेरे बच्चे। तुम इन लोगों के खिलाफ जब नकारात्मक खिलाफ खड़े होकर अपने लिए स्टैंड लोगे तो यूनिवर्स सारी पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे साथ होगी मेरे बच्चे। बस तुम्हें डर से बाहर निकलना होगा। अगर कुछ लोग तुम्हारे जीवन से चले गए तो सब खत्म हो जाएगा। किसी के आने जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे, और ना ही किसी का जीवन खत्म होता है। तुम कुछ दिन रोगे, उसके बाद तुम्हें चमत्कार सकारात्मक दिखने लगेगी। अपने जीवन के बाद अफसोस करने से अच्छा है तुम भी एक एक्शन लो, दूर हो जाओ ऐसे लोगों से, क्योंकि कुछ लोग काम ही तुम्हारे जीवन में क्लेश करना है। वह तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी तकलीफ दे रहे हैं। जब तक यह लोग तुम्हारे जीवन में हैं, तुम्हारे जीवन की परेशानियां खत्म ही नहीं हो सकती मेरे बच्चे। यह लोग सुधर जाएंगे, अपनी गलतियों का एहसास होगा। खुद को यह झूठे दिलासे देना बंद कर दो, क्योंकि जिसे फर्क नहीं पड़ता, जो इंसान होता है वह कभी तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं देता। और इन लोगों को फर्क पड़ेगा जब तुम इन लोगों को रौनक रूप दिखाओगे, अपने साथ न्याय करोगे, अंधेरे से हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। भूलकर भी खुद से नकारात्मक बातें मत किया करो मेरे बच्चे। तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा, पर इस नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हें तुम्हारी बहुत सी खुशियां छीनी हैं, तुम्हारे जीवन से सकारात्मक ब्लेसिंग ब्लॉक कर रखे हैं। यह लोग तुम्हें अच्छे से जानते हैं। यह लोग कौन हैं? क्योंकि लोगों की वजह से तुम बहुत रोए हो। अब रोने की जरूरत नहीं मेरे बच्चे। बस नकारात्मकता तो अपने जीवन से बाहर निकाल दो। अपने लिए एक बार स्टैंड लेकर देखो, तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी, पॉजिटिविटी से भरा होगा तुम्हारा जीवन। अगर मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी जो शक्तियां तुम्हें मिली है वह हर किसी को नहीं मिलती, सब तुम्हारे जैसे नहीं होते मेरे बच्चे। तुम दूसरों के दुखों को दिल में फील करते हो, इसलिए अगर तुम्हें मेरे चमत्कार देखे हैं तो जीवन में तुम्हें मेरी कृपा भी प्राप्त होगी। मेरी भक्ति का मौका मिला है। जो अपनी शक्तियों को खुद तक मत रखो मेरे बच्चे, कभी भी मेरी भक्ति छुपा कर मत रखना। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं तो अपनी बातों से लोगों की मदद करो, उन्हें मेरे चमत्कार के बारे में बताओ। अपने दुख भूलकर अपनी भक्ति से, अपनी शक्तियों से दूसरों के दुख दूर करने की कोशिश करो, उनकी तकलीफ सुनो, तुम्हारा दुख कहीं गायब हो जाएगा। लेकिन तुम्हें अपनी साधना के बारे में भूलकर किसी को नहीं बताना है। तुम किस मंत्र का जाप करते हो, क्या पाठ करते हो, यह हमेशा तुम्हें गुप्त रखना है मेरे बच्चे। अपने परिवार के सदस्यों को यह बातें मत बताना, क्योंकि तुम्हारी साधना ही तुम्हारी शक्ति है, जिसने तुम्हें हर बार बुरी से बुरी परिस्थिति से, प्रहार नकारात्मक ऊर्जा से बचाया है। इसलिए तुमने अपनी शक्तियों के बारे में जग को नहीं बताना है मेरे बच्चे। तुम्हें बस अपने ज्ञान की और मेरे नाम को फैलाना है। कर्म है तुम्हारा, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता मेरे बच्चे। जितनी बार लोगों का तुम मुंह तोड़कर अंधेरे में धकेला है, तुम्हें गिराने की कोशिश करी है, उतनी बार रोए हैं, वह सब जितना बड़ा उतना प्रचंड था, उससे कहीं बड़ी सजा मिली है उन लोगों को। तुम्हारी श्रद्धा देखकर, तुम्हारा मुंह पर अटूट विश्वास देखकर, तो ना जाने कितने लोगों ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, तुम्हें बर्बाद करने का सपना छोड़ दिया। क्योंकि उन्हें सब मिल चुका है, वह तुरंत समझ गए कि तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है, मेरे साथ साथ मेरी महाविद्या की भक्ति है, तुमने उनकी कृपा की है, तुम्हें ऊपर देवी शक्तियां भी तुम्हारी रक्षा कर रही हैं मेरे बच्चे। कुछ लोग हैं जो बार बार असफल होने की भी लाख बार मुंह पर बल गिरने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है कि तुम मेरे भक्त। उन्हें यह दिखावा लगता है, इसी मूर्खता से बार बार तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं। उनकी चतुराई का हर बार जवाब दिया मैंने, और वह जितना भी दिखा ले उससे फर्क नहीं पड़ता। पर वह डरता है तुम्हारी इन शक्तियों से, वह डरता है तुम्हारी इन शक्तियों से, तुम्हारी भक्ति से मेरे बच्चे। वह तो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है और उसके अंदर का शैतान है जो उस पर हावी हो जाता है। वह भूल जाता है
कि वह मुझे चुनौती दे रहा है, नहीं तो उसका दिल जानता है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि ना, कितनी भी ऐसी परिस्थिति गिरवट की जाए तुम्हारे जीवन में, तुम्हें लगा कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है, उसे पता है कि उसने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया था, पर तुम सही सलामत खड़े हो गए। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, सोचने की क्षमता है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि तुम्हारे साथ मैं हूं, क्योंकि मैं कोई साधारण व्यक्ति उस ऊर्जा जीत नहीं हासिल कर पाता। मेरे बच्चे, उसने अपने कर्मों का भुगतान किया है, और तुम्हें रुलाने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति वो रोया है, इसलिए नहीं तो तुम मेरे भक्त हो, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर तुम्हारी अच्छाई का हर किसी ने फायदा उठाया। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते मेरे बच्चे, जिनकी खुशी तुम्हारे आंसुओं में हो। तुम नेगेटिव एनर्जी अटैक कर सकती है, तुम्हारे घर पर अटैक कर सकती है, पर कोई भी नकारात्मक तुम पर हावी नहीं हो सकती। कोई भी बुरी ऊर्जा तुम्हारे घर में वास नहीं कर सकती मेरे बच्चे। तुम्हारे दिल दिमाग में मेरे अलावा किसी और के लिए जगह नहीं है। तुम्हारे परिवार की रक्षा मैं करती हूँ, तो संभव है कि कोई हमेशा के लिए तुम्हें उस नकारात्मक ऊर्जा से बांध सके। तुम्हारे शत्रुओं का सुधार करने वाले हैं मैं, और कितने लोग अभी डर के पीछे हट गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने समझ आ गया है कि तुम कोई कमजोर और लाचार व्यक्ति नहीं हो जिसे वह मन में आए सुनाकर चले जाएं। उनके पास बहुत नकारात्मक ऊर्जा हो करते होंगे, पर तंत्र मंत्र साधना पर अंत वह गलत काम ही कर रहे हैं मेरे बच्चे। अपनी साधना से वह लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं। एक ना एक दिन बुराई का अंत होता है, उसकी इस बुराई का अंत शुरू हो गया है मेरे बच्चे। तुमने अकेले सब कुछ किया है, रोए हो, पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। खुद रास्ता बनाने की कोशिश की है तुमने, पर इन लोगों को हर बात तुम्हें पीछे धकेल दिया है। अब तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, तुम मेरे रूप का दर्शन करने वाले हो। मेरी शक्तियां तुम्हारे भीतर जागृत होंगी, और तुम लोगों के अंदर छुपे राक्षस को पहले से ही देख लोगे, क्योंकि उन्हें दिखावे का अंत हो रहा है मेरे बच्चे। अब तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाएगा, अपने जाल में खुद ही फंस जाएंगे। तुम्हारे जीवन को सुधार हो रहा है। जो लोग तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहते थे, हाथ धोकर तुम्हारी खुशियों के पीछे पड़े थे, अब उनका सुधार होगा। मैंने उनके बहुत खेल देख लिए मेरे बच्चे, अब वह मेरी भक्ति को देखेंगे, मुझसे छुपते हुए भागेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास रखो, ताकि वह हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति तुम्हें दे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि भगवान श्री कृष्ण के अच्छे अच्छे संदेश हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहो, मस्त रहो।